वेलकम डियर फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, नेशनल इनकम पार्ट 1 में हमने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू किए थे और ये जो पार्ट 2 है इसमें भी हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे नेशनल इनकम रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। क्वेश्चन नंबर 12 है द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री फॉर अ गिवन पीरियड इज इक्वल टू। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। इसको करने के लिए मैं आपको 3 सेकंड का वक्त देता हूं और इसका जो करेक्ट आंसर है, नेशनल इनकम जो होती है वो होती है मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ए ईयर। यहाँ पर डी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाता है इसका। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड व्हाइल मेजरिंग नेशनल इनकम। अब दिए गए ऑप्शनों में आपको बताना है कौन सा जो ऑप्शन है जो हम इंक्लूड करते हैं जब हम नेशनल इनकम मेजर करते हैं। देखो, सेकंड हैंड सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स ये हम मेजर नहीं करते हैं, ये हम इंक्लूड नहीं करते हैं नेशनल इनकम में। इसी तरह वैल्यू ऑफ सर्विस ऑफ हाउस वाइफ्स ये भी हम इंक्लूड नहीं करते हैं नेशनल इनकम में। और इसी तरह जो लास्ट है वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन ये भी हम इंक्लूड नहीं करते। तो यहाँ पर जो बचा वो है सी पार्ट, यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। इम्प्यूटेड रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस जो है ये इंक्लूड होता है नेशनल इनकम जब हम मेजर करते हैं। तो सी पॉट यहां पर करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है आपकी स्क्रीन पे, द डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू या इज नोन एज। तो यहां पर आपको बताना है, यहाँ पर ये जो नेशनल इनकम है ये हम नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट है। आपको बताना है नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट और नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस जो है ना एनएनपी, उसको क्या कहते हैं, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होती है उसको क्या कहते हैं। तो अगर आपको पता होगा इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके, यहाँ पर मैं आपको सीधी एक चीज़ से समझाऊंगा। जो यहाँ जब हम एनएनपी एफसी जब यहाँ पर निकालते हैं, जब भी हम निकालते हैं हम क्या करते हैं, हम करते हैं एमपी माइनस करते हैं, हम इससे माइनस करते हैं हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस करते हैं सब्सिडी। यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं ना ये होता है ये हम नेट निकालते हैं कब, इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी के बीच में जो नेट निकलता है उसे कहते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है आपकी स्क्रीन पे, द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एंड नेट इज। बहुत ही बेसिक लेवल क्वेश्चन है। ग्रॉस और नेट के जो डिफरेंस वो हमेशा और हमेशा होता है डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन यहां पर करेक्ट हो जाता है, ए पार्ट यहां पर करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम इज। डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के बीच की जो डिफरेंस है वो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये जो क्या है, ये डोमेस्टिक इनकम जो होती है ना वो होती है एक नेशन में जितने भी हम अर्न करते हैं विद इन द बाउंड्री ऑफ नेशन, विद इन द टेरिटोरियल बाउंड्री ऑफ द कंट्री, जितना भी प्रोड्यूस होता है उसे कहते हैं डोमेस्टिक इनकम। और जो नेशनल इनकम होती है वो हम बाहर का भी जो नेट फैक्टर हम अर्न करते हैं, या इंडिया के लोग जो बाहर हैं वो अर्न करते हैं बाहर कंट्रीज में, और बाहर के जो है वो अर्न करते हैं इंडिया में, फिर उसका नेट निकाल के हम कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यानी कि बी पार्ट यहां पर करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है आपकी स्क्रीन पे, प्रोडक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इज आल्सो नोन एज। आपको बताना है प्रोडक्ट मेथड को और क्या नाम दिया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वैल्यू एडेड मेथड। सी पार्ट बी पार्ट यहां पर करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपकी स्क्रीन पे, विच मेथड इज मोस्टली यूज्ड टू मेजर नेशनल इनकम। अक्सर जो यूज होता है नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए तो कौन सा मेथड है यहां पर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यहां पर सी पार्ट यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है आपके स्क्रीन पे, 19 क्वेश्चन है, ट्रांसफर पेमेंट रेफर टू पेमेंट विच आर मेड। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ लिया है तो 3 सेकंड में आपको देता हूं इस क्वेश्चन को करने के लिए। ट्रांसफर पेमेंट किसको कहते हैं, तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए पार्ट, ट्रांसफर पेमेंट विदाउट एनी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे गवर्नमेंट हमको ओल्ड एज पेंशन देती है वगैरह, तो वो क्या होती है, वो ट्रांसफर पेमेंट होती है। उसके लिए हम कोई भी यहाँ पर सर्विस वापस नहीं देते हैं। जो इस तरह का पेमेंट होती है उसको कहते हैं ट्रांसफर पेमेंट, जो एक तरफ से आती है लेकिन वापस हम कोई भी गुड्स एंड सर्विस उसको नहीं देते हैं, कोई भी सर्विस नहीं देते हैं। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट, Which Indian state has highest income tax collection to the government?
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। आपको बताना है कि सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट जो टैक्स पे करती है गवर्नमेंट को, तो वो उस स्टेट का नाम आपको बताना है। यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ये सबसे ज्यादा टैक्स पे करती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच इंडियन स्टेट शेयर्स हाईएस्ट टू इंडियन जीडीपी। इंडिया का जो जीडीपी है उसमें से सबसे ज्यादा किस स्टेट का कंट्रीब्यूट है? बहुत ही आसान है, फिर से ये महाराष्ट्र ही है। सी पॉट यहां पर करेक्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पे है, इंडियाज नेशनल इनकम इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया में जब हम नेशनल इनकम जब मेजर करते हैं हम, तो कौन सा मेथड यूज करते हैं? तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव, यानी कि अगर वहाँ पर कंबाइंड होगा तो कंबाइंड एग्जैक्टली हम यूज करते हैं, अगर ऑल ऑफ द अबव होगा तो ऑल ऑफ द अबव, प्रोडक्ट भी, इनकम तो एक्सपेंडिचर भी, हम सभी यूज करते हैं। तो ये थे 22 क्वेश्चंस। इसके साथ ही ये जो नेशनल इनकम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमने यहाँ पर आपके सामने लाए हैं। तो इसके साथ ही दीजिए हमें इजाज़त। वीडियो अच्छा लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।